हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिसके हम 15 रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 2 रूल्स बचे हैं, तो सेकंड लास्ट रूल आज करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और आज कौन सा रूल पढ़ेंगे? रूल नंबर 16। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। रूल नंबर 16 कहता है, इन सेंटेंसेस that have adjectives जैसे कि such as, all, a lot of, lots of और some। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जैसे ऑन, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या फिर सम, ये किसके साथ यूज होते हैं? आर यूज्ड अलोंग विद नाउन। किसके साथ यूज होते हैं? नाउन के साथ। किस लिए? फ्रेज बनाने के लिए, टू फॉर्म अ फ्रेज। जो काम कैसे करते हैं? दैट एक्ट्स एज सब्जेक्ट की तरह काम करता है। हमें सब्जेक्ट ही देखना होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या है। तो ये कैसे काम करते हैं? सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं ऑफ द सेंटेंस। और अब करेंगे वर्ब की बात। सब्जेक्ट तो देख लिया, वर्ब कहता है कि द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन। तो जैसा नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का यूज़ करेंगे, कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करने या फिर प्लूरल, अकॉर्डिंग टू द नाउन जस्ट बिफोर, जो वर्ब से पहले यूज़ होगी। ठीक है, तो एक बारी इसको रीड कर लेते हैं। कहता है, इन सेंटेंसेस दैट हैव एडजेक्टिव्स सच एज ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और सम are used along with nouns to form a phrase that acts as subject of the sentence. The verb is used according to the noun just before it. तो ये कहता है कि एडजेक्टिव जो इसमें दे रखे हैं, 3-4 वर्ड्स लिखे हैं, ये किसके साथ यूज़ होंगे? नाउन के साथ एक फ्रेज़ बनाने के लिए। इट मीन्स ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जब भी नाउन के साथ यूज़ होंगे तो ये कैसे काम करेंगे? सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे सेंटेंस में, और जो वर्ब होगी वो नाउन के अकॉर्डिंग ही लिखी जाएगी। तो हमारा मेन फोकस इस पर किस पे रहेगा कि सब्जेक्ट कैसा है, कौन सा वर्ड ये यूज़ हुआ है, अ लॉट ऑफ यूज़ हुआ है, लॉट्स या फिर सम यूज़ हुआ है। ठीक है, इन पे फोकस रहेगा। अभी लिखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। जैसे ऑल ऑफ माई ड्रेस, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, ऑल ऑफ माई ड्रेसेस हैव बिकम टाइट।
तो अगर इसकी बात करें तो क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ माई ड्रेसेस हैव बिकम टाइट, कि मेरी सारी ड्रेसेस टाइट हो गई हैं। तो इसमें देखेंगे तो कौन से वर्ड का यूज़ हुआ है, कौन से यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव, जैसे कि ऑल, तो किसका यूज़ हुआ है, ऑल का यूज़ हुआ है। कैसे यहाँ पर ऑल का यूज़ हुआ है। फिर क्या कहता है कि इसमें कैसे काम कर रहा है, ये एज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये। इसमें नाउन क्या है, ड्रेसेस। तो नाउन देखिए यहाँ पे ड्रेसेस लिखा है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो ये क्या है, प्लूरल। तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी कैसे रहेगा, प्लूरल। हैज़ नहीं लिखा यहाँ पर, हैव इसीलिए लिखा है क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। बोला था इसमें कि नाउन पर डिपेंड रहेगा कि वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। तो कौन सी वर्ब यूज़ हुई है, प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर। A lot of food is left out। क्या कह रहा है, a lot of food is left out, बहुत सारा खाना बाहर रह गया। तो इसमें अगर देखेंगे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, इनमें से वर्ड यूज़ हुआ है सेकंड वाला, a lot of। तो यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो अ लॉट ऑफ है ये कैसे यूज़ हुआ है, ये है एडजेक्टिव। कैसे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। फूड क्या है यहाँ पर, नाउन है। तो यहाँ पर फूड्स नहीं लिखा, फूड लिखा है। इट मीन्स ये किसकी बात हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हुई है, सिंगुलर की। तो हमारा वर्ब भी कैसा आएगा यहाँ पर, वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर ही नाउन की बात हो रही है। ऐसे ही अभी लेते हैं यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड है जैसे सम ऑफ द बुक्स आर torn and damaged। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द बुक्स आर टॉर्न एंड डैमेज्ड। कुछ किताबें, टॉर्न मतलब होता है फटना, ठीक है, कुछ किताबें फट गई हैं और डैमेज मतलब ख़राब हो गई हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, टॉर्न मतलब होता है टॉर्न मतलब होता है फटना। तो कुछ किताबें फट गई और कुछ डैमेज हो गई। तो अगर इनमें देखेंगे तो कौन सा एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, सम का। ये क्या है, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। और यहाँ पे नाउन क्या है, बुक्स। तो यहाँ पे क्या, एक की बात नहीं हो रही है, बुक्स की बात हो रही है। तो क्या कहा गया था, वर्ब किस पे डिपेंड होगा, नाउन पर डिपेंड होगा। तो नाउन कैसा है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। तो ये भी क्या होगा, वर्ब प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा अभी हमने। रूल नंबर 16 कहता है कि जब भी सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स दे रखे होंगे, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या फिर सम, तो वो किसके साथ यूज़ हो रहे होंगे, नाउन के साथ यूज़ हो रहे हैं। क्या बनाने के लिए, फ्रेज़ बन रहा है। देखो यहाँ पर आप सेंटेंस में देखोगे तो ये ऑल ऑफ माई ड्रेसेस, ये क्या बन रहा है, फ्रेज़ बन रहा है, ये क्या है, फ्रेज़। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखोगे, अ लॉट ऑफ फूड, ये भी क्या है, फ्रेज़ बन रहा है। और थर्ड एग्जांपल देखोगे, सम ऑफ द बुक्स, ये भी क्या बन रहा है, फ्रेज़ बन रहा है। तो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं नाउन के साथ क्या बनाने के लिए, फ्रेज़ बनाने के लिए, ठीक है। वो कैसे काम करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। मैंने बताया था यहाँ पे ऑल ऑफ ये सब क्या है, सब्जेक्ट की तरह ही काम किया। फिर हमने नाउन को देखा कि नाउन कैसे है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो नाउन कैसा था, इसमें प्लूरल
प्लूरल था तो वर्ब भी कैसे ली है, प्लूरल, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो वर्ब होगी वो इसको चेंज करते हैं कि जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, टू द नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, और नाउन जो किससे पहले यूज़ होगा, वर्ब से पहले यूज़ होगा। तो वही हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव प्लस नाउन बना के क्या बनाया, फ्रेज़ बनाया। फिर हमने देखा कि वर्ब क्या कौन सी यूज़ करनी है, वो किस पे डिपेंड रहेगा, नाउन पे डिपेंड रहेगा। कि एक से ज़्यादा थी, प्लूरल थी, तो हमने वर्ब कौन सी यूज़ की, प्लूरल ही यूज़ की है, ठीक है। और वो वर्ब से पहले क्या आया, नाउन आया। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वर्ब से पहले क्या आएगा, नाउन आएगा। थर्ड में भी देखेंगे तो सभी सेंटेंसेस में वर्ब से पहले नाउन आता है, ठीक है। तो रूल नंबर 16 भी आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब बस एक ही रूल बचा है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।